करने की पुष्टिकरण में नहीं, तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है? देखिए बीजेपी के समय में भी बीजेपी के समय की भी लिस्ट मेरे पास है निमिषा जी। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सिर्फ कुछ सवालों पर ही जवाब आपसे लूंगी, तो मेरे पास में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है बीजेपी के समय में, वसुंधरा राजे के समय में किस तरीके के हालात थे वो लिस्ट भी मेरे सामने है। उसे भी देखकर मुझे चिंता हो रही है कि एक विपक्ष होने के नाते आप लोगों की भूमिका सकारात्मक क्यों नहीं हो सकती, आलोचना ही सिर्फ क्यों? काल है, बिल्कुल बिल्कुल वही काल है जब महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर के पॉक्सो कानून आया। उसी काल के अंदर जी अपराधियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई, 3 फांसी की सजा। और वही काल है जब सर्वाधिक महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, पढ़ी लिखी सरपंच महिलाएं आ गई। और उसी काल के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए सारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम अभियान निमिषा जी है सामने, लेकिन अपराधों के आंकड़े भी कम नहीं है। हैदराबाद कांड को अभी कोई नहीं भूला है, उन्नाव के मामले को अभी तक हम नहीं भूले हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आप लोगों पर भी कई सवाल उठाए जा सकते हैं। कई ऐसे मामले हैं निमिषा जी, मानिए आप कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप यहाँ पर बात कर रही हैं, लेकिन केसेस आप देखिए, सवाल तो ऐसे उठाना होगा तो कई सवाल आप पर उठ जाएंगे। मेरा पक्ष सिर्फ इतना है, आप क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी नहीं निमिषा जी, आपसे मेरा सिर्फ एक सवाल है। देखिए एक सवाल है, आप स्टैंड क्लियर कर दीजिए। घूंघट प्रथा खत्म करने पर बीजेपी को दिक्कत क्यों है? एक महिला होने के नाते आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए पहले तो, और फिर बीजेपी की नेता होने के नाते भी आपका स्टैंड इस पर क्या है? एक सकारात्मक रोल क्यों नहीं हो सकता विपक्ष का, सिर्फ आलोचना भर क्यों? देखिए सकारात्मक और रचनात्मक पक्ष दोनों ही भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। आज जब आप निजी जीवन में पटापेक्ष करते हैं, रहन सहन में पटापेक्ष करते हैं तो आपत्ति है जी। और ये मूल मुद्दों से ध्यान हटा करके आप महिलाओं की सुरक्षा शिक्षा की बात कीजिए। आप ये बात कीजिए, आपने कहा कि पंचायती राज में शैक्षणिक अनिवार्यता हटा दी जाती है, आप कहते हैं डिजिटल अनिवार्यता, दोहरे मापदंड क्यों है? और विधानसभा चुनाव में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते 50% महिला मुख्यमंत्री होंगी हमारी, और यहाँ राजस्थान में देखिए तो मंत्रिमंडल में महिला ऐसे तो कई राज्यों में उन्होंने भी तो यही बोला है जहाँ पर महिलाओं की भूमिका बहुत कम है। देखिए ये कोई उदाहरण नहीं है निमिषा जी कि इनकी सरकार में महिलाओं की भूमिका नहीं, इसलिए ये सशक्तिकरण की बात ही नहीं कर सकते। ऐसे तो कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है जहाँ पर जो महिलाओं की भूमिका है वो बेहद कम है। ऐसे तो आप पे भी सवाल उठ जाएंगे कि आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और महिलाओं की भूमिकाओं पर आपकी सरकार में काम नहीं हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। आप अपना स्टैंड क्लियर करने में इतना समय क्यों ले रही है निमिषा जी? इतना अच्छा प्रस्ताव एक मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, राजस्थान में पर्दा प्रथा के ऊपर, उसको ये लोग स्वीकार नहीं कर उसके विरोध में है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका विरोध क्यों। ये तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक कदम है, महिलाओं को आगे लाने का, पुरुष के समान कंधे से कंधा मिलाकर लाने का एक कदम है जिसको इनको स्वीकार करना चाहिए। इस पे विरोध कैसा, इस पे विरोध क्यों? ये एक महिलाओं के लिए ठीक है। शशि जी निमिषा जी का पक्ष सुनते हैं। निमिषा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति हमेशा महिला और पुरुष को समानता का दर्जा दी है, कभी भी कहीं पर भी अलग की बात ही नहीं की। अर्धनारीश्वरी के स्वरूप के साथ महिला अपना स्वतः विकास करती है। हर कालखंड को उठा के देखेंगे तो महिला ने जब अपनी योग्यता और क्षमताओं के साथ सामंजस्य बढ़ाते हुए अपने परिचय स्थापित किए हैं, चाहे जयपुर को ले